क्यों बदनाम है पावर स्टार पवन सिंह? क्या सच में उनका और अक्षरा सिंह का था कोई रिश्ता? क्यों की उन्होंने ज्योति सिंह से शादी? क्या सच में वो ज्योति सिंह को देना चाहते हैं तलाक? क्या सच में पवन सिंह से अक्षरा थी 3 महीने की प्रेग्नेंट? क्या सच में अक्षरा के साथ रहकर पवन करते थे ज्योति को वीडियो कॉल? वीडियो में जानिए पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच के रिश्ते का पूरा सच। जैसा कि आप सब जानते हैं, पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक का जो मुद्दा है वो काफी लाइमलाइट में बना रहता है। कभी ज्योति सिंह और पवन सिंह के तलाक को लेकर खबरें सामने आती है तो कभी ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेकर कुछ वायरल हो जाता है। अभी फिलहाल एक ऐसा इंटरव्यू का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति सिंह पवन सिंह के काले चिट्ठे खोलते हुए नजर आती है। आइए बताते हैं कि आखिरकार ज्योति सिंह ने इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पवन को लेकर बताई है। दरअसल बनारस में जब एक मीडिया वाले ने ज्योति सिंह से इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में मीडिया वाले ने पवन सिंह को लेकर ज्योति सिंह से कुछ सवाल किया तो बेबाकी से ज्योति सिंह ने उन सारे सवालों के जवाब दिए। आइए बताते हैं ज्योति सिंह ने क्या क्या जवाब दिया और क्या क्या चीजें पवन सिंह के सामने आई। दरअसल जब मीडिया वाले ने ज्योति सिंह से ये सवाल किया कि आप हमें बताइए कि आपका और पवन सिंह के शादी के बाद रिश्ता कैसा रहा, इसके बाद ज्योति ने जवाब में कहा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब मैं शादी करके उनके घर गई तो कक्कन छुड़ाने का जो रस्म होता है वो करते ही पवन जी ये कहकर चले गए कि मेरे मूवी का मुहूर्त है। मैं नई नवेली दुल्हन थी और मुझे वो छोड़कर चले गए। फिर जब मैं शाम को फ्री होकर उन्हें कॉल की तो मुझे पता चला कि वो किसी मूवी के मुहूर्त में नहीं गए हैं, बल्कि वो भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ एक होटल के कमरे में थे। और ऐसा मुझे इसलिए पता चला क्योंकि जब मैं पवन जी को कॉल की तो वो कॉल अक्षरा सिंह ही उठाई थी और उन्होंने कहा कि मैं अक्षरा बोल रही हूँ, पवन जी पी कर सो गए हैं। फिर मैंने कहा कि मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ, मेरी बात वो उनसे करवा दे। तो अक्षरा ने जवाब दिया कि तुमसे शादी पवन सिंह दबाव में आकर किए हैं, असल में तो मैं ही उनकी पत्नी हूँ। प्रेशर में आकर तुमसे शादी की, इसलिए शादी के तुरंत बाद ही मेरे पास आ गए। इसके बाद मैंने फोन रख दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जाती है और उसे अपने शादी के पहले ही दिन ये पता चलता है कि उसके पति ने उससे जो शादी की है वो दबाव में आके की है, तो उस पत्नी पर क्या बीतेगी। क्या होगा जब एक पत्नी अपने पति को शादी के पहले ही शाम फोन करे ये पूछने के लिए कि आप घर कब तक आएंगे, तो उधर से पत्नी का फोन उसकी गर्लफ्रेंड उठा ले और ये बताए कि मैं उनकी प्रेमिका हूँ, तुमसे शादी उन्होंने दबाव में की है, तो उस पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगा उस पत्नी पर। कुछ ऐसा ही दर्द ज्योति सिंह ने अपनी शादी के पहले ही दिन सहा था और ये तो अभी कुछ भी नहीं था, ज्योति सिंह को तो आगे बहुत कुछ झेलना भी था। आपको बता दें कि इंटरव्यू के वीडियो में आगे ज्योति सिंह ने बताया कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थे और ये बात मुझे खुद अक्षरा ने ही बताई थी। बाद में उन्होंने अपना बच्चा गिरवा दिया था। पवन सिंह जब भी अक्षरा के साथ होते थे मुझे पता चल जाता था। कभी तो वो महीने दिन तक गायब रहते थे, घर पर ही नहीं आते थे, अक्षरा के ही साथ वो रहा करते थे। इसके बाद जब मीडिया वाले ने ज्योति सिंह से ये पूछा कि क्या पवन सिंह शराब पीते हैं, तो ज्योति सिंह ने जवाब में कहा कि हाँ, वो शराब का सेवन करते हैं। इसके बाद जब मीडिया वाले ने ज्योति सिंह से पूछा कि क्या आप उस वक्त बहुत खुश थी जब आपको ये पता चला कि आपकी शादी पावर स्टार पवन सिंह से होने वाली है, जिस पर ज्योति सिंह ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा शुरू से ही ऐसा इच्छा था कि मैं एक सिंपल लाइफ जीऊं, मुझे किसी सेलिब्रिटी की पत्नी बनने का कोई शौक नहीं था, बस ये था कि मेरे पापा जहाँ भी शादी करा दे, चाहे वो जैसा भी इंसान हो, मैं कर लूंगी। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मेरे पापा पर शादी के लिए काफी दबाव बनाया गया था, रिश्ता भी उन्हीं की तरफ से आया था। 20 दिन के अंदर ही शादी की बात हुई, शादी तय हुआ, शादी भी हो गया, विदाई भी हो गया और उनके काले करतूतों का सच भी मेरे सामने आ गया। कुल मिला जुला कर 20 दिन में ही मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। इसी के साथ साथ इंटरव्यू के इस वीडियो में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के कई सारे ऐसे राज खोले जिनके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता है। ज्योति सिंह ने न सिर्फ अक्षरा और पवन के बीच के रिश्ते का खुलासा किया, बल्कि ज्योति सिंह ने साथ ही साथ पवन सिंह का चरित्र कैसा है, वो कैसे इंसान है, ये भी बताया। इंटरव्यू के किसी भी पार्ट में ज्योति सिंह कहीं भी मायूस नजर नहीं आई। वो हंसते मुस्कुराते हुए सारे सवालों का जवाब दी।
जिससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ज्योति सिंह उस रिश्ते से, उस दर्द से, उस तकलीफ से निजात पा चुकी हैं और अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पवन सिंह या लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। यही वजह है जो बेबाकी से ज्योति सिंह ने सारे सवालों का जवाब दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ज्योति सिंह के साथ वाकई में ऐसा सब कुछ हो रहा था तो ज्योति सिंह ने अब तक किसी को क्यों नहीं बताया, वो चुपचाप क्यों थी। तो इसके जवाब में ज्योति सिंह ने बताया कि फैमिली प्रेशर के चलते मैं खामोश थी। मुझे हमेशा से ये कहा जाता था कि थोड़ा और ट्राई कर लो, थोड़ा और देख लो, थोड़ा और सह लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा समझने की कोशिश कर लो। लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते मैंने अपने बहुत वक्त को बर्बाद कर दिया। वो सुधरने वाले इंसान में से नहीं है। अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ और उनसे तलाक चाहती हूँ। इसी के साथ साथ ज्योति सिंह ने पवन सिंह और अपने तलाक पर कहा कि मेरे जो डिमांड है पवन सिंह से वो उनको पूरा करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी का मजाक बनाया है, मेरा मजाक बनाया है। अब मेरे आगे की जिंदगी के लिए उन्हें इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके इस वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरा सपना टूट गया, मेरी खुशियां छिन गई। इसलिए मैं बस चाहती हूँ कि उनसे जो भी मेरे डिमांड्स हैं वो उन्हें पूरा करे। तो कुछ इस तरह से ज्योति सिंह ने हाल ही में इंटरव्यू दिया है। अभी तक जो हमने आपको इस वीडियो में बताया वो ज्योति सिंह के उस इंटरव्यू का हिस्सा था जिसमें उन्होंने पवन सिंह को लेकर अपने मन की सारी बातें कही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति सिंह ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि पवन सिंह ने 2 शादी नहीं बल्कि 3 शादी की है। एक और रीना रानी नाम की महिला उनकी पहली पत्नी थी, जिसको उन्होंने फ्लैट देकर चुप करवा दिया था और उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था। ज्योति सिंह का सीधे सीधे पवन सिंह पर आरोप है कि वो एक ऐसे आदमी हैं जो लड़कियों को हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं ठीक उसी तरह से। अब आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं उन सवालों के बारे में जिन सवालों के जवाब जानने के लिए आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये था कि क्या सच में पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच कुछ चल रहा था। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इस सवाल का जवाब है हाँ, अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच में एक रिश्ता था और ये रिश्ता ज्योति सिंह के आने से बहुत पहले था। जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक साथ काम किया करते थे उस वक्त ये एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे और एक दूसरे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थे। ये एक दूसरे के साथ स्टेज शो, फिल्म, गाने वगैरह करते रहते थे और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। हालांकि हो सकता है कि इनका आगे शादी का प्लान भी हो, लेकिन सीन कुछ ऐसा हो गया कि पवन सिंह की मम्मी बहुत ज़्यादा इनको दूसरी शादी करने के लिए प्रेशराइज करने लगी और पवन सिंह के लिए उनकी माँ उनकी दुनिया है, वो उनको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और ज्योति सिंह से ना चाहते हुए भी शादी कर ली थी। इसके बाद भी अक्षरा से वो अपना जो रिलेशन था वो कंटिन्यू रखना चाहते थे, लेकिन ज्योति सिंह को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। आखिर एक पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति किसी और के साथ इंगेज है। तो बस ज्योति सिंह ने भी बर्दाश्त नहीं किया और वो पवन सिंह को हमेशा रोकती थी, टोकती थी, उनसे सवाल जवाब करती थी और उनको ऐसा करने से मना करती थी जो पवन सिंह के लिए उनके रास्ते का बाधा बन चुका था। फिर ऐसा हुआ कि दोनों मियाँ बीवी अक्सर करके लड़ने लगे और पवन सिंह ज्योति सिंह को शायद हाथ वाथ से मारते भी थे। इस वजह से ज्योति सिंह और भी ज्यादा परेशान रहने लगे। कुछ इसी तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा पवन सिंह और ज्योति सिंह का। इनके रिश्ते में सब कुछ था लेकिन खुशियां और प्यार बिल्कुल भी नहीं था। इसी वजह से एक पत्नी जिसको अपने पति का प्यार और इम्पोर्टेंस चाहिए होता है, जब वही नहीं मिला तो ज्योति सिंह क्या वहां रहकर ही कर पाती। इसीलिए वो वहां से चली आई और अब जाकर पवन सिंह और ज्योति सिंह तलाक लेने का फैसला किए हैं। लेकिन तलाक को लेकर दोनों के डिमांड्स अलग अलग हैं, इसीलिए तलाक अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं अपने चर्चित इंटरव्यू में ज्योति सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अभिनेत्री अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी, जो कि लाइमलाइट में इस समय बना हुआ है। ये खबर जितना चौंकाने वाली है उतना ही सोचने वाली भी कि क्या ये सच हो सकता है, क्योंकि ऐसी अफवाहें थी कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह रिलेशन में थे। अब उस पर ज्योति सिंह के पिता ने और ज्योति सिंह ने खुद मुहर भी लगा दिया है।
और अचानक अक्षरा सिंह और पवन सिंह की जोड़ी टूट गई, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो ज्योति सिंह कह रही हैं वो सच है। वहीं अगर बात करें प्रेगनेंसी की, तो अक्षरा सिंह की तरफ से अभी तक इस इंटरव्यू पे कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है और अक्षरा सिंह ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इस बात में सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और अगर होगी भी तो ये उनका पर्सनल लाइफ है। हम सब उनके फैंस हैं, हम सब उनको सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो हमें सिर्फ उनके प्रोफेशनल लाइफ से ही मतलब रखना चाहिए। लेकिन अगर ज्योति सिंह कैमरा के सामने अपने पर्सनल लाइफ को सामने ला रही हैं, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह और पवन सिंह की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो, या फिर वो पवन सिंह से कोई बदला ले रही हो। आपको इस पर क्या लगता है? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ एक और खुलासा हम आपके सामने आज कर देते हैं। पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह है, हालांकि उनका आरोप है कि वो तीसरी पत्नी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये दोनों मियां बीबी ही जानते हैं, क्योंकि अभी तक मीडिया के सामने ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जो ये सिद्ध कर सके कि वाकई में जो ज्योति सिंह कह रही हैं वो सच है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह का हाल ही में एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ पर बात की है। आपको बता दें कि पवन सिंह का भी ये इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि इस इंटरव्यू के वीडियो में पवन सिंह रोते हुए नजर आए। उनकी आंखें नम हो गई जब उन्होंने अपने दिल की बात कैमरे पर लाई। पवन सिंह ने कहा कि मैं आज तक उस इंसान को भुला नहीं पाया हूं जो मेरे लिए सब कुछ था। पवन सिंह ये कहते कहते रोने लगे और पवन सिंह ये बातें अपने पहली पत्नी नीलम सिंह के लिए कह रहे थे। उनका कहना था कि वही मेरी जिंदगी में एक ऐसी साथी थी जो सच्चा था, वो प्यार भी सच्चा था, उसका साथ भी सच्चा था और मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। काश अगर वो नीचे होती तो आज मैं उसके लिए खुद को बेच भी देता, वो इतना मेरे लिए मायने रखती थी। इसके बाद जो भी लोग मुझे मिले वो सिर्फ मतलबी मिले, स्वार्थी मिले, सिर्फ मतलब के लिए मुझसे जुड़े। कोई भी निस्वार्थ प्रेम उसके जैसा मुझे नहीं कर सका। इंटरव्यू का जो ये वीडियो था वो लगातार वायरल हो रहा है और लोग ये जानने को कायल हैं कि आखिरकार पवन सिंह के जिंदगी में ऐसा कौन है जो स्वार्थी है, मतलबी है और उनसे फायदे के लिए जुड़ा है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह का सीधा सीधा इशारा ज्योति सिंह की तरफ है और अक्षरा सिंह के लिए भी वो ये बातें बोल रहे हैं, क्योंकि यही दोनों लड़कियों ने पवन सिंह की छवि को बर्बाद करके रखा है। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? ऐसा कौन इंसान है जिससे पवन सिंह खफा है, जिसके होने या ना होने से पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता? इसी के साथ हम आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह, जिनके पास उनके फैंस का प्यार है, दुलार है, वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, ऑल इंडिया आउट ऑफ कंट्री भी पॉपुलर हैं। वो उनकी पॉपुलैरिटी चरम सीमा पर है। गाने गाते हैं, स्टेज शो करते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिल्में बनाते हैं और तो और अभी राजनीति से भी जुड़े हैं। उनके पास सब कुछ है, वो लगातार लाइमलाइट में बने रहते हैं, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अक्सर करके कंट्रोवर्सी झेलते हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेकर। कभी कोई पत्नी आरोप लगाती है, कभी कोई लड़की आरोप लगाती है, कभी कुछ भी इस तरह का। तो इस तरह से सामने आता है कि पवन सिंह का जो कैरेक्टर है उसको उछालने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जाती है। कभी उनके अपने करते हैं तो कभी कोई गैर करता है, कभी कोई हीरोइन करती है तो कभी कोई फैन करता है। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह का कैरेक्टर वाकई में कैसा है? लेकिन हाँ, जितने भी केसेस अभी सामने आए हैं, पवन सिंह का इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा केस सामने आया है इन सब मामलों में। अब पवन सिंह वाकई में ऐसे हैं या सिर्फ उन पर आरोप लगता है, ये तो पवन सिंह ही बताएंगे। हालांकि वो इस मुद्दे को हमेशा टालते रहते हैं। उनका कहना है कि हाथी चलता है, कुत्ता भौंकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या बोलता है। मैं गाता हूँ, लोग सुनते हैं, बस मेरा इतना ही मतलब है और बाकी मेरा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मेरे फैंस की निजी ज़िंदगी में क्या है ये मैं नहीं जानना चाहता और मेरे निजी ज़िंदगी में क्या है ये भी कोई ना जाने। हाँ, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मैंने कुछ कमी करी हो तो कोई बताए, मैं उसे ठीक करूँगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पवन सिंह का कहना किस हद तक सही है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो का निष्कर्ष निकाला जाए तो ज्योति सिंह जो कह रही हैं उसमें से 60% सच हो सकता है, लेकिन 100% हो ये जरूरी नहीं है। हालांकि पावर स्टार पवन सिंह इस हद तक नहीं गिरे हैं कि वो इतना कुछ
सच कैमरा के सामने बोल दें, लेकिन हाँ, वो जो कर रहे हैं वाकई में वो गिरा हुआ हो सकता है, जैसा कि ज्योति सिंह ने बताया अगर वैसा हुआ तो। और ज्योति सिंह ने पवन सिंह को लेकर जो इंटरव्यू में बयान दिया है वो किसी भी एंगल से सही नहीं है, क्योंकि अक्षरा सिंह के बारे में इस तरह की बातें उनको ऑन कैमरा नहीं बोलनी चाहिए थी। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। अक्षरा के प्रेगनेंसी और रिलेशनशिप और ज्योति के साथ मारपीट पर ना पवन सिंह ने कोई बयान दिया है और ना ही अक्षरा सिंह ने। अगर वो दोनों कोई बयान देते हैं तो हम तुरंत आपको दिखाएंगे। आपको इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के तमाम भोजपुरी न्यूज को जानने के लिए करारा न्यूज डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।